तो दोस्तों यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करना बताएंगे, जो कि आकृति से रिलेटेड है। जैसे कि त्रिभुजों की संख्या आपको कैसे काउंट करना है, वर्ग की संख्या या वृत्त की संख्या, जो भी दोस्तों पूछे जाते हैं आकृति से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होंगे। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग का दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों के सामने पूछा जाएगा। इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना बताएंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, यदि आप इस प्रकार से गिनेंगे तो इस काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसकी जो ट्रिक है दोस्तों वो आप लोगों को याद रखना है। ट्रिक से दोस्तों सॉल्व करेंगे। ट्रिक यह है दोस्तों कि आपको सबसे पहले इसको जितने भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सभी को काउंट करना है। तो यहाँ पर पहला आपका यहाँ पर 1 हो गया, इसको आपको 2, इसको आपको 3 एंड आपका ये 4। इस प्रकार से आपको नंबरिंग कर लेनी है। और नंबरिंग जैसे ही आप करेंगे तो 4 तक नंबरिंग हुई थी, 1 2 3 और 4। तो क्या करना है, सभी को आपस में ऐड करना है। तो 1 + 2 + 3 एंड +4, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका सही आंसर भी दिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मात्र 5 सेकंड में दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये भी दोस्तों रीजनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पूछा गया है त्रिकोण की संख्या गिने। ये काउंटर फिगर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको काउंट करना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों ये स्टार आप लोगों को दिख रहा है, ये स्टार जैसा साइन है। स्टार में हमेशा ही दोस्तों 10 होते हैं। इसको आप एज इट इज़ याद रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर काउंटिंग भी कर सकते हैं। काउंटिंग करने के लिए एक ये हो गया आपका, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये। 5 आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं मात्र आपके बाहर से। अब दोस्तों इस प्रकार से आप जब काउंट करेंगे तो अलग से 5 त्रिभुज निकल के आएंगे। एक आपका ये हो गया इस प्रकार से दोस्तों, और एक आपका दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से 5 और निकल के आएंगे। तो त्रिभुज में डायरेक्ट दोस्तों जो आपको चित्र दिख रहा है ये त्रिभुज, इसमें दोस्तों 10 त्रिकोण है। ये आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत ही सरल माध्यम से दोस्तों आप इसको कर पा रहे हैं। और दोस्तों ट्रिक आपकी यही है कि दोस्तों सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग करनी है। और दोस्तों इसकी जो ट्रिक रहती है वो दोस्तों बस इतनी ही रहती है, बाकी आपको काउंट तो करना ही पड़ेगा। ट्रिक दोस्तों जो होती है वो हम आपको बता देंगे। जैसे कि ट्रिक आपकी यही है, बेसिक ट्रिक। ये त्रिभुज है, इसमें आपको काउंट करना है तो नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। ये दोस्तों ट्रिक इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इसमें आपको गिनना है कि कितने त्रिभुज हैं। 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस प्रकार से ट्रायंगल दिख रहा है इसमें, और एक यहाँ से आपकी लाइन बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का ट्रायंगल आपको दिख रहा है। और इसमें कितने होते हैं, 1 2, तो 1 + 2 = 3। तो जहाँ जहाँ भी इस प्रकार का चित्र दिख रहा है वहाँ वहाँ 3 डिनोट करेंगे। तो एक चित्र हमें यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये 3 + 3 + 3, ये 3 + 3 + 3। अब दोस्तों इसके बाद इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है और यहाँ पर भी एक चित्र दिख रहा है। तो 1 और 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 3। तो +3 और होगा इसमें। तो 3 3 6 और यहाँ पर 3 और 3 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और दोस्तों इसको तो आपने काउंट किया ही नहीं पूरा एक बड़ा वाला, तो 13। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13। तो बहुत ही आसान तरीके से आशा करते हैं क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ऑप्शन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको ट्रायंगल बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं। तो आप लोग इस कैसे गिनेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें दोस्तों बेसिक आपका ये मिल चुका है। तो बेसिक हम आपको सिखा चुके हैं कि इस प्रकार का ट्रायंगल दिखे। तो इसमें दोस्तों आपको काउंटिंग करना है, 1 एंड 2 और दोनों को जोड़ना है।
तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो बराबर में आपका 3 निकल के आएगा। तो जो ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार का, इसमें 3 हो जाएंगे। तो 3 यहाँ पर हो गए। एक ये वाला हो जाएगा +1 और प्लस आपका एक ये हो जाएगा, तो +1 और आप लोगों का ऐड होगा। इसके बाद एक यहाँ पर हो जाएगा तो +1 और हो जाएगा, और एक ये वाला और एक ये वाला तो +2 और हो जाएगा। तो सभी को काउंट करना है। 3, एक आपका ये 4, एक ये 5, एक आपका ये 6 और 2 ये आपके 8। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस जो आकृति आप देख रहे हैं इस आकृति के अंदर 8 आपके ट्रायंगल हैं, और ये दोस्तों आपका सही आंसर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, वर्गों की संख्या आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर आप आकृति देख पा रहे हैं, इसी में आपको वर्गों की संख्या बतानी है। तो वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी तक आप लोगों ने ट्रायंगल को सीखा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम वर्ग सिखाएंगे कि आप लोगों को वर्ग कैसे गिनना है। तो ये है दोस्तों बेसिक आपको जानना ज़रूरी है कि वर्ग निकालने के लिए ये बेसिक है, ये हमारा वर्ग है। इस प्रकार से जब 2 लाइनें जाती हैं तो इसमें हमारा जो वर्गों की संख्या होती है वो 5 होती है। बस इसी बेसिक को आपको याद रखना है कैसे होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये पूरा बड़ा वाला 5वां। तो 5 होते हैं बेसिक फिगर। यदि आपको याद है इस प्रकार से जहाँ पर भी दिखे तो 5 मान लेना है। बस अब इतना आप सीख गए, तो यही आप लोगों की ट्रिक है इस क्वेश्चन की। अब देखो इस क्वेश्चन को कितनी आसान तरीके से मात्र 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग, इसके बाद इसमें आपको गिनना है कि कितने वर्ग हैं। बेसिक हमें पता है, तो बेसिक क्या कहता है यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक में यही हमने सीखा था कि इस प्रकार का त्रिभुज बने तो 1 2 3 4 और ये पूरा बड़ा वाला 5। तो 5 आपके ये हो चुके, तो 5 को यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद 5 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब तो यहाँ पर भी आप लोगों का कहीं ना कहीं बेसिक फिगर काम करेगा। और 1 2 3 4 और ये पूरा आप लोगों का ये 5। तो कहीं ना कहीं 5 पहले थे, 5 आपके और आ चुके हैं। तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी नहीं बन रहा है क्योंकि पहले ही हम बड़ा वाला काउंट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आयतों की संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अभी तक क्या क्या सीखा, त्रिभुज गिनना सीखा, वर्ग सीखा। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि आयत कैसे निकालते हैं। अब आयत से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आयत के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक फिगर इसके लिए क्या होता है, ये आपका बेसिक फिगर होता है। इस प्रकार का जब आयत होता है, एक लाइन इधर से जाएगी तो 1 2। तो दोस्तों इसमें निर्माण जो होगा वो 3 आयत का होगा, यानी इसका बेसिक फिगर एक ये हो गया और आपका एक ये हो गया और एक ये पूरा वाला। जब भी एक लाइन जाती है तो 3 आयत बनते हैं, आपको याद रखना है। तो बस यही काम करेगा, ट्रिक आपकी यही है। बेसिक फिगर आप लोगों को पता होना चाहिए, सभी के ट्रायंगल, वर्ग, आयत, सभी के बेसिक फिगर यदि आपको पता है तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को कर ले जाओगे बिल्कुल 5 सेकंड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक फिगर, और एक लाइन ये आपको दिखाई दे रही है। तो कितने हो गए इसमें 3, क्योंकि आपने पहले ही गिन रखा है 1 2 और ये बड़ा वाला 3। तो यहाँ पर आपके 3 प्लस, अब आयत इसके बाद आपको कहाँ पर दिख रहे हैं, इसके बाद जो आयत यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो वो यहाँ पर दोस्तों 3 आयत आपको यहाँ पर दिख चुके हैं। अब आपको यहाँ पर छोटे आयत देखने हैं इस प्रकार से। 4 तो छोटे आयत आपको दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट छोटे आपको 4 दिख रहे हैं। और इसके सारे आप लोगों का बड़ा आयत भी लिया जाएगा। ये वाला दोस्तों, ये वाला बड़ा आयत आपने नहीं लिया है, तो 2 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये वाले। तो बड़े आयत भी 2 दिख रहे हैं, तो +2 और करेंगे तो 4 3 7 एंड 2 और जोड़ेंगे तो 9। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सटीक 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है सभी लोग बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं
इसमें भी आयतों की संख्या ही निकालनी है। ये आपका चित्र यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि आयतों की संख्या क्या होगी। तो आप लोगों को तो पता है, हम बेसिक फिगर सिखा चुके हैं। ट्रिक आप लोगों को पता है कि यदि इस प्रकार की लाइन रहती है तो 1, 2 और ये बड़ा वाला पूरा 3। तो इसमें 3 होते हैं आयत। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कितने आयत हैं इसमें। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर उसी प्रकार का दिख रहा है कुछ, तो 3 लिखेंगे। 3 प्लस, और यहाँ पर भी उसी प्रकार का कुछ दिख रहा है, तो 3 प्लस, यहाँ पर भी उसी प्रकार का दिख रहा है और यहाँ पर भी उसी प्रकार का, तो 3 प्लस 3 प्लस, तो 3 3 6 और 3 3 6 6 6 12, यानी 12 तो आपके ऐसे ही हो गए। अब आप लोगों ने क्या किया, इसको आपने अभी एक ये वाला बड़ा वाला भी उसी प्रकार का बनेगा, तो इसमें भी आपके 3 होंगे। तो 12 और 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 आपका हो चुका है, लेकिन अभी आपने ये वाला पूरा नहीं गिना है। 15 हो चुके हैं, अभी आपने ये वाला नहीं गिना है। इस प्रकार से 2 आपके ये बनेंगे। तो 15 आपके पहले हो चुके थे, अब आपके 17 हो चुके हैं और ये पूरा वाला इस प्रकार से इसके लिए गिना जाएगा। तो अब आपका एक और होगा, तो 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 18 जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप आयतों की संख्या बहुत ही सरल तरीके से निकाल पा रहे होंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर आप रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, सभी में रीजनिंग आती है। सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें भी आपकी आयतों की संख्या ही पूछी गई है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आयत कैसे गिनना है, बेसिक फिगर आपके काम में आएगा। यहाँ पर इस प्रकार से फिगर दिखे तो आपका यहाँ पर आयतों की संख्या 3 होती है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3। तो 3 को हमने प्लस में लिख लिया यहाँ पर। और इसके बाद आयत और आपको कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसके बाद आयत कहीं पर बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी आयत नज़र नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी दिया था 3, सभी लोग बहुत ही सही क्वेश्चन को कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेक्टेंगल। इसमें भी आयत बताना है आपको, तो बहुत ही सरल तरीके से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें इस प्रकार की आकृति बनेगी, तो 3 यहाँ पर होंगे। इसमें भी इसी प्रकार से आकृति बन रही है, तो 3 यहाँ पर होंगे और एक आपका ये बीच में होगा। 3 3 6 और एक 7 7 तक आप गिन चुके हैं। अब 7 जब आपने गिन लिया तो इसके बाद आप लोगों को एक ये वाला गिनना है और एक ये पूरा, तो 2 और आपका ऐड होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 9 हो गया। और इसके बाद अब कोई रह तो नहीं गया है, तो इसके बाद आपका कोई भी नहीं रह गया है, क्योंकि आपने 3 3 करके पहले ही काउंट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर से ही क्वेश्चन है और इस बार आपको क्यूब बताना है। अभी तक आपने त्रिभुज सीखा, आयत सीखा, वर्ग सीखा यहाँ पर, और अब आप आ चुके हैं क्यूब में। अब आप लोग क्यूब में आ चुके हैं, अब आप लोग क्यूब सीखेंगे। तो यहाँ पर क्यूब की संख्या कैसे निकालते हैं वो आप यहाँ पर देख लेंगे। घनों की संख्या निकालना है, इसमें कितने घन हैं। सबसे पहले आपको काउंटिंग करना होगा, 1 2 3 4 4 आपके एक लाइन में है। तो आपको पता है कि इसमें जब 4 हैं आपके, तो इसके जस्ट पीछे जो बनी है, पीछे दिखाई दे, इसमें भी 4 होंगे। तो 4 प्लस 4 और प्लस आपके ये 3 ऊपर दिख रहे हैं, तो प्लस 3 आप लोगों के ये ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट। लेकिन दोस्तों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वही काउंट करने हैं जो आप लोगों के दिखाई दें। ये इसकी ट्रिक होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये जो 3 दिख रहे हैं इसके नीचे भी तो 3 होंगे, लेकिन दोस्तों वो काउंट नहीं होते हैं। यही इसकी ट्रिक है और यही इसको आपको याद रखना है, तभी आप लोग क्वेश्चन को ईजी तरीके से कर पाएंगे। आप लोगों को सिर्फ जो दिखे उसी को काउंट करना है बस। तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का दोस्तों 8 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है कि घनों की
कुल संख्या दोस्तों, तो कुल संख्या जब भी पूछी जाए तो फिर दोस्तों आपको उसमें भी जो ये 3 दिख रहे हैं आपके, वो भी काउंट करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से तो राइट आंसर डी होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर डी को ही दोस्तों रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर घनों की कुल संख्या पूछी गई है। ये नहीं पूछा गया है कि मौजूद कितनी घन हैं, वो पूछे जाते तो दोस्तों राइट आंसर 8 होता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि घनों की कुल संख्या कितनी है, तो 3 इसके नीचे भी होंगे, तो 8 पहले ही गिन लिए थे। 8 प्लस 3 आपका 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई होगी। तो जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।